जय हिंद दोस्तों। आज हमको पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। दोस्तों आपको बता दें, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सपने आपके हैं तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों जगिए, अगर सोए हैं तो जग जाइए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो दोस्तों अच्छा है कि आप बाद में ये सोचे कि काश में वो कर लेता, वो अच्छा है कि अभी आप कर लीजिए। तो इसके पहले हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व पढ़ेंगे। इसके पहले 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पढ़ चुके थे। और पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल के बारे में हम ये बताए थे कि उसका क्या राजनीतिक जीवन था, क्या सामाजिक जीवन रहा, और क्या आर्थिक प्रभाव रहा, और क्या धार्मिक प्रभाव रहा। देखिए वो जो भी प्रभाव है, आज हम अचानक जो इतना विकसित देख रहे हैं, यज्ञ देखते हैं, पूजा देखते हैं, कथा देखते हैं, समाज में एक समाज का विकार देखते हैं, समाज है, राज्य है, राजधानी है, राष्ट्र है, ये सब का कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन धार्मिक शास्त्रों से साक्ष्य मिलता है, जो हम आज इसका पालन कर रहे हैं। तो चलिए हम इसके बारे में हम जाने। तो देखिए भाई, सबसे पहले राजनीतिक जीवन, ये 1000 पूर्व में जो है दोस्तों लोहे का खोज हो चुका था, और आर्य जो है अस्थायी रूप से निवास करना सीख चुके थे। क्यों सीखे थे तो इसके बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो लोहे का ज्ञान हो चुका था, तो लोहे से शस्त्र बनाए जाते होंगे। और ये लोग क्या है, पशुपालन, इनका जो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य था जीवन प्रधान के लिए, वही जीवन के लिए क्या मुख्य हो गया था, यहाँ पे कृषि प्रधान हो गया था। तो आइए, छोटे छोटे जन, वहाँ पे अभी जन से मिलकर जनपद बन गए यहाँ पे। तो वही छोटे छोटे जो जन थे, जो आपको एक समूह था आपका, वो बन के क्या बने, जनपद बन गए। और जनपद जैसे पुरु और भरत दो जन थे, ये दोनों मिलकर क्या बने, कुरु बने, जिसको कुरुवंशी कहते हैं, जिसमें कौरव और पांडव आते हैं। और यहाँ पे जो है सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त होता है। आपको पता है दोस्तों कि सभा और समिति क्या है, राजा का चुनाव करती थी, और यहाँ पे इसका जो ताकत है कमजोर हो जाता है। नियंत्रण समाप्त मतलब इसका ताकत कमजोर हो जाता है। सभा अगर आज के वर्तमान में इसका तुलना किया जाए तो हो जाएगा राज्यसभा, और समिति का तुलना किया है तो हो जाएगा लोकसभा। तो नियंत्रण इनका समाप्त हो गया। और जो विदत, इनका सबसे प्रमुख जो संस्था था विदत, वो क्या हुआ, वो पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि वो कौन सी संस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में आते आते पूर्णतः समाप्त हो गया। तो वो था विदत। अब राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। और ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, उपनिषद है। तो उसमें किसका मिला, राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। और दोस्तों यही पे बताया है कि जैसे कि राजा को कहीं कहीं केवल राजा ही नहीं और नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे अगर ऊपर में देखा जाए नॉर्थ में तो विराट कहा जाता था, साउथ में राजा को भोज कहा जाता है, और नॉर्थ में क्षमा चाहूंगा, अगर ईस्ट में चले जाइए तो सम्राट, और वही वेस्ट में चले जाइए तो क्या है, स्वराट। ठीक है। और इस मध्य में अगर आइएगा भारत के तो उसको क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। और जो ये सभी तरफ जो विजित होता था, जीत जाता था, उसको हम क्या बोलते थे, एकराट बोलते थे। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक समझ होंगे। राष्ट्र का जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही देखा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि राजा की शक्ति बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सभा और समिति जो इनका चुनाव करती थी राजा का, अब वो संस्था क्या है, खुद ही कमजोर पड़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि राजा की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हर जगह जनपद होने लगा था, और हर जनपद का एक अपना राजा हुआ करता था। तो इस तरह से राजा की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। और राजा पद जो हो गया वो वंशानुगत हो गया। इसीलिए इसका क्या है कि राजा की ताकत बढ़ जाती है। जब वंशानुगत हो गया
तब तो वो किसी भी डिपेंड ही नहीं है कि वो मेरा चुनाव करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है चुनाव से। तो इसलिए यहाँ पे राजा की शक्ति बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्वेच्छा का कर, अब देखिए दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में जो है, जो कर जो है बलि के रूप में दिया जाता था राजा को, कि राजा हमारी रक्षा करता है इसलिए उसको कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कर क्या हो गया, जोर जबरदस्ती यानी नियमित कर दिया गया कि नहीं, आपको कर देना ही है। अब राजा चाहे जैसा भी हो, चाहे आपकी रक्षा करे या ना करे। वहां पे भी देखे थे कि सेना जो है अस्थायी था, यहाँ पे भी वही रहा नियम था कि सेना और न्याय क्या है, अस्थायी नहीं हो सका और जन में से ही सेना का चुनाव होता था। रत्नियों की संख्या, अब रत्नियां कौन है दोस्तों, तो जो राजा के मुख्य सदस्य हुआ करते थे उसके, वो उनकी संख्या अब 12 कर दिया गया। रत्नी मतलब जो रत्न धारण करते थे कान में, मतलब सोना चांदी जो भी हो, कुंडल, वो जो धारण करते उसको रत्नियां कहता है। तो उनकी संख्या 12 हो गई। और पुरोहितों की संख्या जो 7 थी आपको ऋग्वैदिक काल में, वही उत्तर काल में आते आते 17 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राजा की ताकत बढ़ रहा है। यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों तो 3 तरह के यज्ञ का प्रावधान है। एक राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो इसका जो राजसूय यज्ञ है, इसका सबसे पहले अगर साक्ष्य देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, और इसके बारे में हम आदि धार्मिक जीवन में हम देखेंगे आगे। चलिए आइए अब देखते हैं सामाजिक, समाज पे इसका क्या प्रभाव रहा उसके बारे में जानते हैं। तो जहां समाज कर्म के आधार पर बांटा जाता था, वही वर्ण जो है जन्म के आधार पर वर्ण को बांटने जाने लगा, मतलब जाति को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो है प्रचलित में रहा। उस स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्त्रियों की दशा बिल्कुल ही खराब हो गई, थोड़ा गिरावट आया। पहले जैसे था कि स्त्रियों से पूछ के, ऋग्वैदिक काल में बताया होगा कि उसकी शादी उनसे पूछ के की जाती थी, बराबर की समानता दी जाती थी। जहाँ सभा में और विदित में स्त्रियां भाग लेती थी, वही अब सभा और समिति में स्त्रियां भाग, सभा क्षमा चाहूंगा, सभा और विदत में स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। तो यही छोटा छोटा अंतर आया है। और इसका जो गिरावट जो है ऐतरेय ब्राह्मण में एक कहा गया है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। मुझे जहां तक दोस्तों लगता है अध्ययन से कि जो मतलब शादीशुदा स्त्री नहीं है उसको दुखों का कारण बताया गया है, लेकिन शादी के बाद जो है उसको दुखों का कारण नहीं बताया। कैसे, तो अगर आप देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। कहने का मतलब आधा अंग की मालिक, मतलब कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। एवं मैत्रेयानी संहिता में पाशासुरा के साथ ही तीसरा दोष बताया गया है। दोस्तों ये तो बताया गया है, लेकिन आज की डेट में अगर पूछा जाए क्या राय है, तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी मनुष्य का बराबर अधिकार है जीने का, पढ़ने का, खाने का, तो फिर क्यों भेदभाव। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अगर गांव में देखा जाए तो ये भेदभाव मिलता है, क्योंकि हमारा जो सभ्यता ही है कुछ ऐसा ही रहा है पहले से। अब देखा जाए दोस्तों, आपको बता चुके हैं कि सभा एवं विदत में स्त्रियों को भाग लेने पर रोक लगा दिया गया। अब इसका जो दोष में था वो बाल विवाह शुरू हो गया। पहले ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह शुरू नहीं हुआ था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज अभी भी शुरू नहीं हुआ था। मतलब स्त्रियों का जहाँ 100% रिस्पेक्ट था वो अब ज़्यादा नहीं 75% रिस्पेक्ट रह गया है। ऐसा नहीं कि इनका पूरा ही मतलब स्तर गिर चुका हो। अब देखिए दोस्तों, विदुषी स्त्रियां होती थी। अब देखिए कुछ विद्वान स्त्रियां विदुषी, और जो जैसे मैत्रेयी, गार्गी, सुभला और कित्यायनी। विद्वान किसको कहते हैं? पुरुष को। और विदुषी कैसे कहते हैं? तो स्त्री कहते हैं। तो कभी पूछ सकते हैं कि स्त्री जैसे मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा और कात्यायनी किस प्रकार की स्त्रियां हैं? तो विदुषी स्त्रियां हैं। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, आश्रम व्यवस्था शुरू हो गया था। जैसे कि हमारा जो जीवन काल है वो कितने प्रकार में बटा है वो, जैसे ब्राह्मण आश्रय, क्षमा चाहूंगा, ब्रह्मचर्य आश्रय, गृहस्थ आश्रय, वामप्रस्थ और सन्यासी। ये जीवन में आप आसानी से देख चुके होंगे अपने लाइफ में। ब्राह्मण आश्रय जो 25 वर्ष तक, कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रय कि आपको 25 वर्ष तक उस समय क्या है, लोग शिक्षा ग्रहण करता था। 25 वर्ष तक घर से दूर रहकर गुरु के घर में गुरु का सेवा करते थे, खाना बनाते थे और वहाँ पे गुरु से शिक्षा अर्जन करते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रय, मतलब शादीशुदा हो गया, आप समाज में जाते थे, उस शिक्षा का उपयोग करते थे कि कहाँ तक हमारे लिए लाभदायी है। ठीक है, तो वो ये है 25 से लेकर 50 वर्ष तक। इसमें क्या है, 3 ऋणों से मुक्त होता है। कौन कौन? ऋषि, पितृ, देव। ऋषि मतलब वैदिक शास्त्र का ज्ञान, पितृ मतलब पुत्र की उत्पत्ति, और देव आपको बोला जाए तो यज्ञ कराना। मतलब इस तीनों से अगर आप ये किसमें मोक्ष पाते हैं, तो गृहस्थ आश्रय में। इसलिए गृहस्थ आश्रय को सबसे महत्तम आश्रय बताया गया है। उसके बाद वामप्रस्थ आश्रय 50 से 75। अब जैसे आपके पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो आप भी कहते हैं कि अब आप चुप रहिए, हम देख लेंगे, हम है ना। तो मतलब कहने का मतलब अब उनको बोल दे कि भैया आप अब राम राम जपिए, अब इस सब घर का खेल छोड़िए कि घर में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, सब देख लेंगे। मतलब 50 से लेकर 75 वर्ष तक क्या है कि आपको बस भक्ति में मतलब लौकिक से पारलौकिक बन जाते हैं, मतलब भगवान से जुड़ने लगते हैं कि हे भगवान अब हमरा के उठा लो। लोग ऐसे ही कहता है ना, कहने को तो अब दुनिया से धीरे धीरे मोह खत्म होने लगता है। और पूर्णतः जो मोह खत्म होता है वो है संन्यास, 75 से लेके 100 वर्ष में। मतलब पूर्णतः गृह त्याग और सन्यासी बन जाते थे पहले के लोग। कब? उत्तर वैदिक काल में। आज तो 100 वर्ष कोई जीवे नहीं करेगा, 75 तो कोई नहीं जीएगा, 100 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। सही बोल रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे आर्थिक जीवन। दोस्तों एक बात याद रखिए कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इसका आपका फंडा एकदम स्पष्ट होना चाहिए। राजनीतिक मतलब आपका क्या राजतंत्र क्या चल रहा है, कौन राज कर रहा है, कैसे आपका राजपाट चल रहा है, वो है। ठीक है, मतलब घर का आपका मुखिया कौन है, वो उस टाइप का चल रहा है। जैसे हमारे राज्य में, आपको देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य में देखा जाए तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वैसे ही जो है राजनीतिक जीवन कहते हैं। उसका सामाजिक मतलब आपका समाज कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है। आप कुछ लोग का समाज जो है आज भी जो है ऊंच नीच का भेदभाव मानता है, कुछ लोग है कि एक दूसरे के दुख में जाते हैं, नहीं, तो वो आपका समाज हुआ। और आर्थिक मतलब कि आप किस चीज़ का पैसे का उपयोग करते हैं व्यापार के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए, सामान का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसको आर्थिक कहते हैं। और धार्मिक जीवन जो होता है तो आपका क्या धर्म रहा, कैसा धर्म रहा, उसके बारे में जानना चाहिए। तो यही स्पष्ट कंसेप्ट रखिएगा, तो किसी भी टॉपिक का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक आप आराम से लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो चलिए आर्थिक जीवन, तो अस्थाई निवास का प्रचलन बढ़ गया। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब कृषि करने लगेगा तो अपना खेत तो छोड़ के जाइएगा नहीं, अनाज बो रहे हैं तो अस्थाई रहने की प्रवृत्ति आ गई। क्योंकि पशुपालन का क्या हुआ, जीवन का दूसरा जैसे कि ये रहा, अभी उनको आर्थिक जीवन जो है उनमें सबसे प्रमुख रहा अस्थाई प्रचलन, और कृषि उनके लिए प्रधान हो गया और पशुपालन जो है दूसरा प्रधान हो गया। ठीक है, अब पुरातत्व प्रमाण, अब पुरातत्व प्रमाण 2 चीज मिला था, चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, जिसको NBPW कहते हैं। कृषि का महत्व तो बढ़ गया, साथ साथ लोहे का भी प्रयोग बढ़ा और लोहे का प्रयोग शुरू भी हो गया। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है 24 बैलों वाला हल का वर्णन। वहीं समुद्र का इनको ज्ञान होता है। अब समुद्र का ज्ञान होने से मतलब क्या है दोस्तों, कि आप एक जगह से दूसरे, अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, मतलब विदेशी व्यापार का भी प्रचलन शुरू होता है यहीं पे। और वस्तु का क्या है, अभी भी क्या है, सिक्के का चूंकि प्रचलन नहीं चलता है
तो अभी भी वस्तु का विनिमय हो रहा है। भैया आप धनिया ले जाइए तो हमको मिर्चा दे दीजिए, आप गरम मसाला ले जाइए तो हमको सोना दे दीजिए। समझ रहे हैं बात। तो उत्तर वैदिक का अंत होते होते अर्ध नागरिकरण प्रारंभ हो गया था, मतलब लगभग लोग नागरिकरण के समीप जा रहे थे। अब देखा जाए धार्मिक जीवन, तो देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, इसमें 3 चीज देखेंगे। देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, दूसरा देखेंगे आराधना की रीति में परिवर्तन, और तीसरा देखेंगे धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, जहां इंद्र भगवान वहां प्रधान थे, अभी यहाँ प्रजापति प्रधान रहे, और सृजन के देवता किसको माना गया है? प्रजापति को। वही विष्णु को पालक और रक्षक, वो तो आज भी हम लोग पालनहार कहते हैं किसको? विष्णु भगवान को। तो ये याद करने की जरूरत हमको नहीं लगता क्या है, वो आप एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। वरुण, जिसको जल का देवता किसको कहता है? वरुण को। अब देखिए 3 तरह का जो यज्ञ आपको बताए थे, राजस्व यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। ये राजस्व यज्ञ जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था, मतलब जब राजा बनता था तो ऐसा कहता है कुमकुम चंदन से उनको नहवाया जाता था, और 24 तरह के मतलब कि जलों से उनको जड़ी बूटियों के जलों से नहवाया जाता, दूध से उनका स्नान कराया जाता था। समझे? तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्रतिष्ठा का मतलब दिखाते कि मेरी प्रतिष्ठा कितनी है वो दिखाते थे, इसलिए वो राजस्व यज्ञ बोला जाता था। दूसरा बोलता है वाजपेय यज्ञ, मतलब शक्ति प्रदर्शक था। ठीक है दोस्तों। और आपको देखा जाए अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ यज्ञ आपने देखा होगा कि घोड़ा एक छोड़ दिया जाता था, और वो जहां तक जाता था वो उनका अधिकार में क्षेत्र आ जाता था, और अगर मान लो कोई घोड़ा पकड़ लिया तो राजा को जाके युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में जीत गए तो फिर वहां से घोड़ा आगे जाएगा, और जहां तक हो जाएगा उसका पूरा क्षेत्र इस राजा के जो अश्वमेघ कराता है उसके अधीन हो जाता है। इसको वाजपेय यज्ञ क्या कहता है कि जो राजा का रथ है युद्ध में सबसे आगे रहता था, और इसको हम वाजपेय यज्ञ कहते हैं। शक्ति प्रदर्शक, राजा बहुत शक्तिशाली है इसलिए वो आगे रहता था। अश्वमेघ यज्ञ बता दे राज्य विस्तार के लिए कहता था, मतलब घोड़ा छोड़ देना। ठीक है। यज्ञ में जो है कर्मकांड और बलि की क्या है? प्रधानता हो गया। अब देखा जाए, लेकिन इसका जो है एक बात है, उपनिषद में जो है इसकी निंदा किया गया है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि किसी के राज में जबरदस्ती उसको हथियार लेना अच्छी बात नहीं है। आपकी ताकत है तो ताकत किस लिए होनी चाहिए? दूसरों की रक्षा करने में, ना कि दूसरों को लूटने के लिए। अब देखा जाए कि आराधना की रीति में क्या परिवर्तन रहा, तो स्तुति पाठ से ज्यादा महत्व यज्ञ को दिया जाने लगा। यज्ञ को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा उन लोग का मानना था कि जब हम यज्ञ कराते हैं तो धुआं जो है ऊपर जो आसमान में देवता होते हैं उनको ये धुआं जाएगा हमारी तरफ से, मतलब कि क्या होगा, एक तरह से हमारा जो यज्ञ है सफल हो पाएगा। वही धार्मिक उद्देश्य में अगर परिवर्तन देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण में जो है पुनः जन्म का साक्ष्य मिलता है, और ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखा जाए तो इसमें क्या है कि वेदों में जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद से जो है इसमें लोग गणित के बारे में वो लोग परिचित थे, जैसे अंगणित, आपको ज्यामिति, ये सबसे परिचित थे। वही आकाशीय पिंडों का विज्ञान था, तारा ग्रह उपग्रह, उसके बाद आकाशीय पिंडों के परिक्रमण, सूर्य कैसे परिक्रमण करता है, चंद्रमा कैसे परिक्रमण करता है, कौन अक्ष पे परिक्रमण करता है, कौन कक्ष में परिक्रमण करता है, ये सब जो है ये तीनों ग्रंथ से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद से इनको भली भांति परिचित थे। कौन? उत्तर वैदिक काल के लोग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है दोस्तों, राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या रहा और धार्मिक जीवन क्या रहा। अगर आप अपने जीवन के बारे में अगर अभी लिखना चाहें तो आप अभी भी लिख सकते हैं अपने बारे में कि आपका आर्थिक जीवन क्या रहा, सामाजिक जीवन क्या रहा और राजनीतिक जीवन क्या रहा और धार्मिक जीवन। अगर राजनीतिक जीवन देखा जाए तो कह सकते हैं कि हमारा भाई सबसे एक छोटा सा होता है परिवार, परिवार से मिलकर बनता है समाज, ठीक है, समाज से मिलकर बनता है एक ग्राम, ग्राम से मिलकर बनता है
एक पंचायत, पंचायत से बनता है गांव, ठीक है। उसका कई गांव मिला के क्या बनता है, एक प्रखंड, फिर प्रमंडल, फिर मंडल, ठीक है, फिर आपको राज्य, और फिर आपको बनता है देश। और तो ये आपका क्या है, राजनीतिक है, राजनीतिक जीवन है। और यही आपको अगर देखा जाए सामाजिक जीवन, तो हमारे समाज में सबको बराबर का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, ठीक है। सभी कोई मतलब भेदभाव नहीं है, ठीक है। स्त्री और पुरुष की समानता है, तो हो गया सामाजिक। वही आर्थिक की बात करेंगे तो भैया हमारे पास आज तो पैसे का प्रचलन है, तो हम पैसे से जाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसे से सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो इस और उसके बाद अगर धार्मिक की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और सभी धर्मों को क्या है, अपने धर्म मानने का पूर्णतः अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में भी यह अधिकार दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे ही कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और आपको ये शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो कमेंट्स हैं ना, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों समय आपके पास नहीं है, और मुझे भी पता है कि आपके पास समय नहीं है। आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, और आपका मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगा। यह मेरा आपको अपने आप पे विश्वास नहीं, पर मुझे आप पे जरूर विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जीत जरूर हासिल होगा। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।